हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इंस्पिरेशन लिए हैं एक पिंटरेस्ट पोस्ट से। अ पिंटरेस्ट पोस्ट बाय गैलेक्सी हीलियन। ये एक फिग्मा प्रोटोटाइप दिखता है मुझे तो, और ये ऐसा कुछ दिखता है। सो आज हम इसको ये रिक्रिएट करेंगे। तो मैं इसको फिग्मा में इंपोर्ट किया था। अब हमें इनके सारे एसेट्स तो नहीं मिले, तो हमने कुछ एसेट्स गूगल से ढूंढे, कुछ रिक्रिएट किए, और ये ऐसा सब कुछ बन गए हैं हमारे पास रेडी। ये सारे एसेट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको रेफर करके हमारी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। यू नो द ड्रिल। हमें डेस्कटॉप पे चलना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। लेट्स नेम इट स्पेस डी, और इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लो। वी नीड टू फाइल्स। फर्स्ट फाइल इज index.html और सेकेंड फाइल रहेगी styles.css। अब सबसे पहले हम हमारा क्या करेंगे, index.html में mth एब्रिविएशन यूज कर लिए, यहाँ पे स्पेस डी। अब फॉर बॉडी हम क्या करेंगे, हमारे फिग्मा को रेफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका नेविगेशन बार चाहिए, राइट। तो बॉडी में nav, देन ul, अब देखो ये नेविगेशन बार डिवाइड कैसे हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डिवीजन टैग में एक सर्च आइकन यूज हुआ है, देन 5 लिंक्स है यहाँ पे, देन यहाँ कुछ तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड वो टेक्स्ट भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो हम इसको फिग्मा में ही रिक्रिएट करेंगे। तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिवीजन बनाना पड़ेगा। div डॉट सर्च, देन लिंक्स, देन आएगा हमारा लेट से टेम्प, और लेट से विंड। अब इसको भी हम रिक्रिएट करेंगे। सर्च में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइकन्स लेने हैं, राइट। तो हमको फॉन्ट ऑसम पे जाना पड़ेगा। ओके, अब फॉन्ट ऑसम लिंक हो गया है। अब हमें क्या करना है, fontawesome.com पे जाना है। आइकन्स, सर्च, हम ये वाला लेंगे। अब हमारे लिंक्स में क्या आएगा, यूएल आएगा, देन उसमें 5 एलआई आ जाएंगे। डेस्टिनेशंस, बुकिंग, स्पेस डी, टेक्नोलॉजी, माई ट्रिप्स। ओके, डेस्टिनेशंस, बुकिंग्स, देन स्पेस डी, टेक्नोलॉजी, माई ट्रिप्स। नीचे वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है मार्स एंड समथिंग, मार्स कंडीशंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग यूज करेंगे। इसमें टाइप करेंगे मार्स कंडीशंस। अब उसके नीचे हमें क्या लिखना है, div डॉट टेम्प। अब इसमें हमें एक पैराग्राफ टैग देके -50
अब हम विंडोज डॉट प्रेस करके इसके अंदर एक डिग्री का सिंबल ऐड करेंगे। $50 एंड देन हमें एक आइकन चाहिए, विंड आइकन। ओके, सेम आइकन हमें मिल गया। अब हमारा नेविगेशन बार जो है वो हो गया है रेडी। अब हमें क्या करना है, ये जो मेन सेक्शन है वो क्रिएट करना है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक डिवीजन बनाएंगे हम, div डॉट मार्स इंट्रो। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, बैकग्राउंड में तो इमेज रहेगी, उसको हम CSS से ऐड करेंगे। बट एक्चुअली में हमें कैसा चाहिए, देखिए ये एक ह्यूमन है, वो थोड़ा सी आगे है, उसके पीछे जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, तो हमें इमेज यहीं पे यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज टैग यूज करनी पड़ेगी, इमेज SRC। अब ये सारी इमेजेस भी चाहिए हमें, तो इमेजेस में जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम एसेट्स। ये पूरी फोल्डर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं, हम इमेज का सोर्स देते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स। देन हम अल्टरनेट अभी नहीं देंगे कुछ भी। अब हमें एक और सेव चाहिए इमेज, बट उसमें हमने क्या किया है कि ये वाला हमारा जो इमेज है वो दो पोर्शन में, एक ये सिंगल एस्ट्रोनॉट को कटआउट किया है हम, एंड देन एक पूरा इमेज है, तो हम उस वाली इमेज को भी ऐड कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉट। सबसे पहले इसको अब ओपन करके देख लेते हैं लाइव सर्वर में कैसा दिख रहा है। ओके, हमारा एक एस्ट्रोनॉट वाली इमेज आ गई है, देन एक और एस्ट्रोनॉट की इमेज आ गई है। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये वाली इमेज ऊपर चाहिए तो हम इसे ऊपर रखेंगे। नाउ कम्स द टेक्स्ट। टेक्स्ट भी हमें किससे सबसे टॉप पे चाहिए, राइट। एक्सप्लोर द गैलेक्सी, द सेफेस्ट वे टू एक्सप्लोर द गैलेक्सी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे इन फर्स्ट पैराग्राफ टैग, द सेफेस्ट एंड देन इसको H1 टैग में लिख लेंगे। ना, ये हो गया डन। अब हमें ये वाला सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, 5 डिवीजन लगेंगे इनसाइड वन मेन डिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, div डॉट specs, देन div डॉट spec। ओके, 5 डिवीजन क्रिएट हो गए हमारे, 5 डिविजन्स क्रिएट हो गए। अब उसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो दिस इज आई थिंक लॉन्च पैड। तो लॉन्च पैड, देन यहाँ पे है सी, देन सी में एक हमें आइकन है जो कि डाउन आइकन है, राइट। और डाउन डाउन आइकन जो है बहुत जगह यूज हो रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं एक जगह पे, डाउन आइकन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, डाउन आइकन, अब डाउन आइकन हम ये वाला ले लेते हैं, शेवरॉन डाउन। इसको भी हमें एक डिव में लिखना पड़ेगा, डिव डॉट लेट से spec टेक्स्ट सी, देन हमारा जो डाउन आइकन है वो। अब हमें यही चीज जो है रिपीट करनी है इन 4 कंटेनर्स में। लॉन्च पैड, देन क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन मून,
then dates, then passengers और है हमारा सर्च, राइट। पैसेंजर्स, फिर है हमारा क्या, सर्च। सॉरी, नॉट हियर। पैसेंजर में आएगा अडल्ट, वन अडल्ट। नाउ अब एक वाला हमारा है सिंपल जस्ट सर्च। हमारा स्पेक सेक्शन भी रेडी हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, अब ये फीचर्ड और एडवेंचर्स जो है वो उसके लिए HTML क्रिएट करेंगे। तो डेट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमें एक और div सेक्शन लेना है, div डॉट हेडिंग दे देते हैं इसको। देन हेडिंग में एक पैराग्राफ टैग रहेगा फीचर्ड, उसके अंदर। देन उसके नीचे एक H2 टैग में हम लिख देंगे एडवेंचर्स। हमारा हेडिंग सेक्शन भी रेडी है। देन हमारा आता है ये वाला सेक्शन जो एक्चुअल एडवेंचर सेक्शन है। तो अब हम देंगे div डॉट एडवेंचर्स। देन उसमें हमारे 3 डिवीजन बनेंगे, div डॉट एडवेंचर, देन ऐसे 2 एडवेंचर। अब इसमें हमें इमेजेस का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। सबसे पहले तो वही क्रिएट करेंगे, इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे टॉप पे इमेज आएगी हमारी मून की, डॉट स्लैश इमेजेस, मून डॉट png। देन है मार्स, देन अर्थ। मार्स, अर्थ। अब ये जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो हमने दूसरे लिए, हमने ये 3 बैकग्राउंड इमेजेस ली हुई है। तो जल्दी से इनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। बट बैकग्राउंड इमेज जो है हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली CSS के थ्रू देंगे। तो हमारा टाइम बचेगा उसमें, CSS के थ्रू डायरेक्टली हम इमेजेस दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक टाइटल दिया हुआ है विद पैराग्राफ टैग, देन एक हेडिंग है। तो मून, मार्स एंड नेपच्यून एक्चुअली दिया है यहाँ पर, नॉट अर्थ। हमने उसे अर्थ समझ लिया था। तो जल्दी से यहाँ पे दे देते हैं पैराग्राफ टैग में मून। मून में एक हेडिंग क्या है, ड्यून बगी टूर्स। देन है मार्स, कैनियन एडवेंचर्स। अभी मैं, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें कैप्स में नहीं लिख रहा हूँ। द रीजन इज कि हम उसको CSS से ही कैप्स में कर लेंगे। सारी चीजें कैप्स लॉक में एक ही बार में कर लेंगे। तो इसलिए मैं कैपिटल में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ओशियन एरियल व्यूज, ये हो गया। देन एक बॉक्स भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 चीज में डिवाइड करने पड़ेगी, राइट। तो ये जो सेक्शन है उसे हमें एक div में ऐड करना पड़ेगा, div डॉट टेक्स्ट। देन थर्ड है एक बटन, जो कि तीनों में है। तो हम एक बटन ऐड कर लेंगे, बटन। एंड उसमें टेक्स्ट लिख देंगे फ्रॉम, लेट्स से 299, एंड डॉलर सिंबल दे देंगे यहाँ पे। सेम बटन हम हर जगह पेस्ट कर लेते हैं।
ओके, अब हमारा एडवेंचर सेक्शन भी रेडी हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू बायोसूट। तो सबसे पहले तो ये बायोसूट वाला हमें इमेज नहीं मिला था, तो उसके लिए हमने खुद की एक इमेज क्रिएट की हुई है। तो अब सबसे पहले तो ये दो सेक्शन में डिवाइड होगा, एक इमेज का सेक्शन रहेगा, देन एक टेक्स्ट का सेक्शन रहेगा। तो इसका एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं हम, div डॉट बायोसूट, और इन सबको मिनिमाइज कर लेते हैं। बायोसूट में अब हमारा क्या बनेगा, div डॉट सूट इमेज, देन एक डिवीजन रहेगा सूट टेक्स्ट। अब इमेज जो है हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, डॉट स्लैश इमेजेस, देन सूट। अब टेक्स्ट जो है वो भी कुछ सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले जो है एक अपर सेक्शन है जिसमें एनहेंस लग्जरी है, देन बायोसूट 2.0 एंड $100 अपग्रेड, देन ये एक लाइन है, देन उसके नीचे एक सेक्शन ये है पैराग्राफ टैग का, देन एक सेक्शन ये तीन वाला है, देन लर्न मोर है। तो हमें ऐसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग में एनहांस्ड लग्जरी लिखा होगा, सिर्फ एनहांस्ड लग्जरी। देन हमारा एक डिवीजन बनेगा, उसमें टाइटल इन H2 बायोसूट 2.0, देन एक पैराग्राफ टैग में होगा $100 अपग्रेड। देन हमारी एक लाइन होगी, राइट। तो वो लाइन जो है हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। हम क्या करेंगे, जो बायोसूट 2.0 एंड $100 अपग्रेड का डिव है उसका हम बॉर्डर ऐसा देंगे जो हमारे डिव के साथ अलाइन होगा, बट देन ये एक थोड़ा सा हाई विड्थ की लाइन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक HR टैग देना पड़ेगा जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाए। ओके, ये लाइन क्रिएट हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, एक डिवीजन के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है। div डॉट डिस्क्रिप्शन, देन इसमें हमारा पैराग्राफ टैग होगा। हमारा पैराग्राफ टैग रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसमें डिव में जो मेन हाइलाइट्स है वो दिखानी है, राइट। तो एक डिव हाइलाइट सेक्शन का बनेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही रहेगा वो डिव, div डॉट हाइलाइट्स, देन इसमें तीन डिवीजन रहेंगे, div डॉट हाईलाइट, पैराग्राफ टैग में हमारा रहेगा लाइटर, एंड एक H1 टैग, नॉट H1, H2 टैग रहेगा 50%। देन सेम चीज हम क्या करेंगे, यहां पर एक HUD कंट्रोल्स 8 आवर्स ऑक्सीजन।
ओके, 8 और आर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो 8 आर्स ऑक्सीजन। अब हमारा ये हाइलाइट्स तो बन गया है, देन हाइलाइट्स के नीचे भी कुछ है जो कि लर्न मोर एंड एक एरो है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लर्न मोर एंड एक आइकन हमें चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम आइकन ढूंढ लेते हैं। ओके, राइट एरो लिखना पड़ेगा आई थिंक। ओके, ये वाला राइट हमें मिल गया है। इसे भी हम एक डिव में ऐड कर देते हैं, डिव डॉट btn। और इसका अलाइनमेंट अभी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे अलाइन होगा, बट विल डू इट। कि इसको नीचे करके हमें राइट में ऐड करना है इसके। तो एक्चुअली में आई थिंक दिस शुड कम इनसाइड div ओनली, हमारे हाइलाइट्स में ही आना चाहिए ये। ओके, हमारा अब सूट भी रेडी हो चुका है, बायो सूट। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कवर अदर वर्ल्ड्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग को ही कॉपी कर लेंगे। डिस्कवर अदर वर्ल्ड्स। अब अदर वर्ल्ड्स में क्या है, ये एक टॉप सेक्शन है जहां हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स लाइक अ नेविगेशन ओनली। देन उसके बाद उस प्लैनेट की एन इमेज है एंड उसका डिस्क्रिप्शन है, जस्ट लाइक जैसे बायोसूट में था। बस यहाँ अलाइनमेंट डिफर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉप नेविगेशन क्रिएट करेंगे। div डॉट आउटर वर्ल्ड्स, देन इसमें हमारा आएगा डॉट वर्ल्ड नैव। अब इसमें हम एक यूएल देंगे, देन उसमें एलाइन, देन मून मार्स यूरोपा। टाइटन सैटर्न नेपच्यून। अब उस प्लैनेट की डिस्क्रिप्शन हम वापस से रिक्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पे था, राइट। हमें एक्चुअली में कुछ करना नहीं है, एग्जैक्टली यही चीज कॉपी पेस्ट करनी है फिर से बायोसूट वाला ही डिवीजन, और उसमें कुछ चेंजेस करनी है। प्लैनेट डिस्क्रिप्शन, प्लैनेट इमेज। अब ये प्लैनेट इमेज जो है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा टेक्स्ट के। और हमारा जो सूट टेक्स्ट है, डेट इज जो प्लैनेट टेक्स्ट बनेगा वो ऊपर आ जाएगा, ताकि ये लेफ्ट में रहे एंड वो राइट में रहे। अब हमें क्या करना है, इसमें से एनहांस लग्जरी निकाल देना है। क्यों निकाल देना है, बिकॉज यहाँ पे एनहांस लग्जरी था और यहाँ पे एनहांस लग्जरी नहीं है, टॉप पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हेडिंग है एंड देन एक चीज और है लाइक $100 अपग्रेड। यहाँ पे भी सेम चीज है, टाइटल एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन स्मॉल सा। देन एक लाइन यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लाइन भी रिमूव कर देंगे। देन एक डिस्क्रिप्शन भी है जिसमें पैराग्राफ है, राइट, पैराग्राफ भी है। देन एग्जैक्टली इस टाइप के स्पेक्स हैं, तो स्पेक्स भी है। अब बस हमें क्या करना है, चेंजेस करनी है यहाँ पे। द रेड प्लैनेट 3 डे ट्रिप। 3 डे ट्रिप। अब जो पैराग्राफ है हमें डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन वापस से हम क्या करेंगे, गूगल
solar system named after the Roman god of war. Named after the Roman god of war. अब हमें क्या करना है, स्पेक्स देने हैं, राइट? तो स्पेक्स क्या क्या आ जाएंगे? 38% ग्रेविटी, 38% ग्रेविटी, 24 hours in a day. In a day, then -60 Fahrenheit average temperature. -60। अब फ़ारेनहाइट का एफ देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल टैग है वो यूज करेंगे, एंड वो टैग का नाम है सुप। सुपर स्क्रिप्ट बनाना है हमें एफ को, तो SUP लिखेंगे हम, सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो हमारा एफ जो है ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर। अब हमारा जो बटन था, वो बटन यहाँ पे थोड़ा सी चेंज है, लाइक उसमें लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों बटन्स दी हुई है। तो बुक अ ट्रिप, राइट? बुक अ ट्रिप। देन ये वाला राइट आइकन था, हम लेफ्ट भी उठा लेते हैं जल्दी से। एक्चुअली में हमने एक गलती कर दी, जो ये आइकन्स है ना, इनको हमें रखना है डिवीजन में ही। div डॉट आइकन BTN। बायोसूट में भी हम यही करेंगे कि उसको एक डिवीजन में रखेंगे। डॉट आइकन BTN। ओके, अब हमें क्या करना है, ये इमेज जस्ट चेंज करना है, एंड आवर आउटर वर्ल्ड सेक्शन इज ऑल्सो रेडी। तो यहाँ पे सूट डॉट PNG की जगह हम क्या करेंगे, मार्स लैंड डॉट PNG। अब हमारा इमेज भी आ चुका है। नाउ अब हम ये टेस्टिमोनियल सेक्शन जो है वहां चलेंगे। अब टेस्टिमोनियल सेक्शन इज अ बिट ट्रिकी, बट इतना कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए, अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक दो डिवीजन क्रिएट करना चाहिए, एक लेफ्ट एंड एक राइट डिवीजन, बट दिस इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी, हम क्या करेंगे, एक टॉप डिवीजन क्रिएट करेंगे, देन एक बॉटम डिवीजन। तो टॉप डिवीजन में दो इमेजेस रहेंगे, देन एक अलग से हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन रहेगा जहां एक्चुअल टेस्टिमोनियल्स रहेंगे, एंड देन एक बॉटम सेक्शन जहां और इमेजेस रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। div डॉट टेस्टिमोनियल्स। अब इसको टॉप और बॉटम में डिवाइड कर देंगे, div डॉट टॉप टेस्टिमोनियल्स, देन ये रहेगा बॉटम टेस्टिमोनियल्स। देन पहले हम क्या करेंगे ना, बॉटम वाला डिसाइड कर लेते हैं। बॉटम वाले में क्या करना है, हमें 3 इमेजेस ही ऐड करनी है, राइट? अब इमेजेस जो है, हमें ये एक्चुअल इमेजेस तो नहीं मिली, तो हमने ये इमेजेस ढूंढी है। तो सबसे पहले जो है वो इमेज है, ओके, एक इमेज ये है मार्स रोवर लैंडिंग, मार्स रोवर लैंडिंग। देन एक इमेज है कम्युनिकेटर रोवर, एंड कम्युनिकेटर रोवर सबसे पहले है।
एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स लैंड। 3 इमेज हो गए हमारे। नाउ अपर सेक्शन में हम क्या करेंगे, 2 इमेजेस सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज लार्ज रोवर, देन है हमारा 2 एस्ट्रोनॉट्स। अब हमारा जो एक्चुअल टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो लिखते हैं यहाँ पे div डॉट टेक्स्ट। देन इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, लेट्स सी। ओके, अगेन जैसा हम बायोसूट में सेक्शन क्रिएट करे थे वैसे ही आएगा, बस नीचे स्पेक्स वाला सेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 2 बटन्स आ जाएगी। अब टेक्स्ट में हमारे क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो एनहांस लग्जरी की जगह टेस्टिमोनियल्स, देन यूजर का नेम आएगा, अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग की जगह बटन्स आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, डॉट btns बटन। एंड वो बटन जो है हम कहाँ से लेंगे, आउटर वर्ल्ड में से। आउटर वर्ल्ड्स में हम ऑलरेडी 2 सेम चीज क्रिएट करके रखे हुए हैं। लाइन जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, देन डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज होगा हमारा, एंड दैट विल बी ओके। डिस्क्रिप्शन भी आ गया अब हमारे पास और हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ गेटिंग स्टार्टेड एंड प्लान योर ट्रिप। ये भी बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं इसका। हमारा जो टेस्टिमोनियल्स का डिव था उसमें हमारा क्लोजिंग टैग क्रिएट हुआ था, बट क्योंकि हमने बायोसोर्स में से कॉपी किया था उसमें एक डिवीजन का क्लोज नहीं हुआ था जो कि था ये वाला, तो उसकी वजह से इसको उसने अपना क्लोजिंग टैग समझ लिया एंड हमारा जो मेन टेस्टिमोनियल्स है उसका डिवीजन क्रिएट ही नहीं हुआ। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब हेडिंग ले लेते हैं उसकी, गेटिंग स्टार्टेड प्लान योर ट्रिप। गेटिंग स्टार्टेड प्लान योर ट्रिप। div dot trips। देन इसमें ये तो बहुत सिंपल है, लाइक एक div बनेगा वही सेम रिपीट होगा, बस हमारी इमेजेस जो है वो चेंज होगी। div dot trip। देन सबसे पहले हमारा एक इमेज आएगा स्लैश इमेजेस। सबसे पहला इमेज है हेलमेट, राइट, तो एस्ट्रो हेलमेट। देन ये टेक्स्ट है फर्स्ट टाइम, दिस टेक्स्ट शुड बी इन H2। अब हमारी सेकंड इमेज जो है दैट इज रॉकेट, राइट, रॉकेट। देन द थर्ड image is a bed, and the fourth image is of copter, book a room, book a trip,
activities. नाउ हमें क्या करना है, इन सब का पैराग्राफ टैग दे देना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। पुट योर माइंड एट ईज, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस चेकलिस्ट, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग चेकलिस्ट। नाउ बुक अ ट्रिप का हम एक डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। गेट योर मास or any one of 5 celestial bodies in no time, or any one of 5 celestial bodies in no time. The finest and most cutting edge accommodations this side of the galaxy. The finest and most cutting edge accommodation on this side of the galaxy. From a round of golf on the moon, from a round of golf on the moon to off-roading excursions on Mars. अब देखो एक कैच है यहाँ पे, ये जो इमेजेस है दोज आर डाउनलोडेड फ्रॉम आइकन्स 8। तो हमें जो भी इमेजेस का ऑथर है, आर्टिस्ट है, उन्हें एट्रीब्यूट भी करना है। तो वी हैव टू कॉपी दिस लिंक and paste it in our project. This is for helmet, then this is for rocket, this is for bed, this is for copter. अब हमें सबसे लास्ट सेक्शन क्रिएट करना है, दैट इज फुटर। अब फुटर के लिए भी हमें जो परफेक्ट इमेज नहीं मिली, तो वी हैव यूज्ड दिस इमेज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो मून वाली इमेज है उसको एज बैकग्राउंड इमेज हम ऐड करेंगे, एंड रेस्ट अदर थिंग्स विल राइट फुटर। देन फुटर में सबसे पहले हमारा आएगा डॉट लोगो, एंड लोगो में कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली स्पेस डी, राइट, स्पेस डी। देन यू विल एल। अब एक्चुअली में आप देखो तो लिंक्स जो है ऑलमोस्ट रिपीटेड है, डेस्टिनेशन, बुकिंग्स, टेक्नोलॉजी, माई ट्रिप्स, एफएक्यू एंड सपोर्ट। सो हम क्या करेंगे, इसको नैव में से ही कॉपी कर लेंगे। एफएक्यू एंड सपोर्ट। इसी के साथ में हमारा HTML जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। मे बी अगर हमें CSS में कुछ इशू आएंगे तो हम फिर से HTML को थोड़ा सी चेंजेस करेंगे, बट अभी के लिए हमारा HTML CSS पूरा रेडी है। नाउ विल मूव टू CSS। अब CSS के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
एक परफेक्ट फॉन्ट ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल फॉन्ट्स पे। हमें एग्जैक्ट वही फॉन्ट मिला है जो उन्होंने यूज किया है, बाबस न्यू। सो विल कॉपी द कोड एंड पेस्ट इट इन आवर HTML। हमारा फॉन्ट लिंक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट का जो स्पेसिफिकेशन है CSS, वो भी कॉपी करके स्टाइल्स में पेस्ट कर देते हैं। अब हमें एक्चुअली में हमारा जो फॉन्ट है वो मिल गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द CSS। सबसे पहले हम नेविगेशन बार जो है उसकी CSS करेंगे, देन अदर थिंग्स। तो बाकी सारी चीजों को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, नेविगेशन बार, ओके ठीक है। नेविगेशन बार को हमने ऑलरेडी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। उससे भी पहले हमें जो स्पेस डी है उसका एक्चुअली में फॉन्ट ढूंढ के निकालना है। तो लेट्स गो टू गूगल फॉन्ट। अब हमें क्या करना है ना, एक लोगो क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज हम वो जो फॉन्ट है डायरेक्टली एम्बेड नहीं कर सकते हमारे HTML में। तो विल क्रिएट अ लोगो। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द CSS अगेन। अब हमें HTML में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। जो हमारा लोगो है वहां पे एक इमेज रखनी है हमें, जो कि है logo.png। देन हम फूटर में भी एक जगह हमारा वही सेम चीज यूज करें जो कि पैराग्राफ टैग में था। अब हम क्या कर देंगे, इसको इमेज टैग कर देंगे। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेंगे जहां मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स, और हमें देना है स्क्रोल बिहेवियर, नॉट स्क्रोल बार, बिहेवियर स्मूथ। हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है ना, एक फ्लेक्स नाम का CSS बना लेनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट्स नॉट स्पेस बिटवीन, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब हमें कोई भी चीज सेंटर करनी होगी तो हम उसे फ्लेक्स क्लास अप्लाई कर देंगे, ताकि बार बार हमारी CSS रिपीटेटिव ना हो। अब हम क्या करेंगे, नैव को सिलेक्ट करेंगे। नैव, देन नैव हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हम नैव को अभी के लिए रेड दे देते हैं फॉर डिबगिंग पर्पसेस। लेट्स सी। ओके, हमारी CSS अप्लाई नहीं हुई है बिकॉज हमने CSS को अभी तक लिंक ही नहीं किया है। लिंक कर लेते हैं सबसे पहले, styles.css। अब हमें एक चीज और करनी थी, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली जो है हर चीज को हम यही दे देंगे, बिकॉज हमारा ओवरऑल फॉन्ट ही यही यूज हुआ है। ओके, नाउ हमारा फॉन्ट भी अप्लाई हो गया है हर जगह, एज वेल एज हमारे लोगो भी आ गए हैं। एवरीथिंग इज फाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा ना, ये तीनों ऑटोमेटिकली CSS जो है स्पेस डिवाइड कर देगा इनके बीच में, इक्वल स्पेसेस में। ठीक है, ये कुछ स्पेस लेगा, सेम स्पेस ये भी लेगा। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, नेविगेशन बार में जो इमेज है
उसका डिस्प्ले अभी के लिए नन कर देते हैं, so we can understand what's going around. अब नैव हमारा रेडी हो गया है। अब हम सर्च आइकन जो है उस पे जाते हैं। सर्च को बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रेड दे देंगे, देन उसकी हाइट एंड विड्थ डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 30 पिक्सल्स। ओके, देन हमें क्या करना है, सर्च आइकन को सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे फ्लेक्स क्लास भी ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ ये सेंटर में आ चुका है। अब हमें नैव का जो भी कलर है उसको व्हाइट रखना है। अभी के लिए व्हाइट नहीं रखेंगे ताकि हमें सारी चीजें दिखे। ये जो एम्प्टी दिख रहा है, दिस इज अवर इमेज, राइट, हमारा लोगो है। अब क्या करेंगे, हम हमारा जो यूएल है उसमें चलते हैं। तो नैव में हमारे पास क्या था, डॉट लिंक्स। डॉट लिंक्स में जो यूएल है उसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और लेट्स सी हम क्या करते हैं, फ्लेक्स जो है क्लास वो अप्लाई करके देखते हैं यूएल पे। ओके, बस अब हमें क्या करना है, जो एल आई है उस पे सीएसएस ऐड करनी है। लिस्ट स्टाइल नन। अब हमें क्या करना है, मार्जिन देनी है कुछ, so that they can get separated from top bottom 0 left right 10 pixels। ठीक है, हमारा जो नैव है ना उसकी हाइट हम डिफाइन कर देते हैं अभी। हाइट शुड बी 10 वर्टिकल हाइट। ओके, और इसमें भी हम अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। ओके, अब मेन चीज जो कि लेफ्ट वाला जो है विंड, उसको एडिट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है हमें, डॉट विंड पैराग्राफ टैग, राइट। पैराग्राफ टैग में लेट्स सी। ओके, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, हमें रैम में नहीं, हम पिक्सल्स में देंगे, लेट्स से 12 पिक्सल्स। ठीक है, 12 पिक्सल्स इज लुकिंग फाइन। बट हमें क्या करना है ना, पैराग्राफ टैग में जो स्पैन है उसका फॉन्ट वेट कम रखना है हमें। फॉन्ट वेट शुड बी लेट्स से 100। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉन्ट नहीं इंक्रीज हो रहा है, हम हमारे कंडीशंस को स्पैन में ऐड करते हैं। और उसका फॉन्ट वेट इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, ओके, सी मार्स कंडीशन 1000। अब ये जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड हमारा जो आइकन है जो कि टेम्प के अंदर है उसे भी हमें चेंज करना है। तो डॉट टेम्प हमें इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। बेसिकली हमें इसके अंदर भी फ्लेक्स क्लास ही अप्लाई करनी है। अब ये आ गए आजू बाजू, बस अब हमें क्या करना है ना, इनका जो जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस बिटवीन रखना है। ओके, आ गया, अब ये सही हो गया, ऐसा ही दिखता था, राइट। और हमें -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ानी है। तो डॉट टेम्प
टेम्प में जो हमारा पैराग्राफ टैग है, फॉन्ट साइज इट शुड बी अराउंड 16 पिक्सल्स. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड. अब हमें क्या करना है, जो इमेज हमने हाइड की थी उस इमेज को वापस लाते हैं एंड उस इमेज को एडिट करते हैं. अब हम क्या करेंगे, इमेज की विड्थ एक डिफाइन कर लेते हैं. लेट्स से द विड्थ इज अराउंड 50 पिक्सल्स एंड हाइट शुड बी ऑटो. ओके, हमारा लोगो थोड़ा छोटा हो गया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा विड्थ और इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 70. देखो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेंटर में है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलआई में भी फ्लेक्स क्लास अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, नाउ इट इज सेंटर्ड बट हमें लोगों की साइज और इंक्रीज करनी चाहिए. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग ग्रेट. अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं. अभी के लिए हमारा नेविगेशन बार इज लुकिंग गुड. बस हमें क्या करना है, थोड़ी सी पैडिंग देनी है. तो पैडिंग विल बी अराउंड टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट शुड बी 50 पिक्सल्स. ठीक है, नेविगेशन बार हमारा रेडी हो चुका है. अब हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर था जो कि है द सेफेस्ट वे टू एक्सप्लोर द गैलेक्सी मेन कंटेनर, उसमें चेंजेस करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देंगे यूजिंग CSS. तो नेविगेशन बार का काम हो गया है हमारा. नाउ मार्स इंट्रो. डॉट मार्स इंट्रो, जिसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम रेड देते हैं. एंड हम क्या करेंगे ना, इसमें ही हाइट इसकी लेट्स सी 100 VH दे देते हैं हम. ओके, अब हाइट हमारी 100 VH हो गई है. वो इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज ये इमेज बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने इमेज दो ली हुई है वो दोनों इमेज को पूरी हाइट एंड विड्थ दे देंगे. ठीक है, सो डॉट मार्स इंट्रो इमेज हाइट 100%, width 100%, object fit cover, object position center. अब दोनों इमेज सेम हाइट एंड विड्थ जो ऑब्जेक्ट की है वो ऑक्यूपाई करेंगे. बट हम क्या करेंगे, अब हमारा जो पेरेंट कंटेनर है उसका पोजीशन रिलेटिव कर देंगे एंड इन दोनों का पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर देंगे. नाउ अब वो दोनों इमेज भी एक दूसरे के ऊपर आ गई है, ओवरलैप कर रही है. नाउ हमें ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, उसको भी एक डिव के अंदर ले लेते हैं. डिव डॉट टेक्स्ट. तो डॉट मार्स इंट्रो डॉट टेक्स्ट, इसका भी पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर देंगे. नाउ एवरीथिंग इज इन एब्सोल्यूट कंडीशन. अब हम सबसे पहले तो एक्चुअली में देखो, एब्सोल्यूट जब हम करते हैं तो जेड इंडेक्स जो है वो पिक्चर में आ जाती है. नाउ व्हाट इज जेड इंडेक्स? जेड इंडेक्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लेके आती है एक दूसरे से.
तो अभी हमारी एक इमेज है, देन एक और इमेज है, देन टेक्स्ट है, हमें ऐसे चाहिए, राइट? तो उसके लिए हमें जेड इंडेक्स चेंज करनी पड़ेगी तीनों चीजों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सबसे नीचे वाली इमेज है हमारी, उसका जेड इंडेक्स हमें देना पड़ेगा 3, देन इसका 2, एंड देन हमारा जो टेक्स्ट कंटेनर है उसका जेड इंडेक्स हम देंगे 1। नॉट रियली 1 देंगे हम, एक्चुअली में टेक्स्ट वाला जो है उसका जेड इंडेक्स देंगे 2, इसका 1 देंगे, एंड इसका हम क्या देंगे, 3 देंगे, ताकि टेक्स्ट हमारा एक एस्ट्रोनॉट के बीच में आए, जैसा हम यहाँ देख रहे थे, राइट? एक एस्ट्रोनॉट के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है कि वो पीछे लिखा हुआ है, राइट? वैसा देने के लिए हमें जेड इंडेक्स 2 देना पड़ेगा टेक्स्ट को। तो लेट्स डू दैट। z index 2, not 25, to nth child। अब nth चाइल्ड में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हमें फर्स्ट इमेज सेलेक्ट करना है, राइट? ये वाला, तो m1, nth चाइल्ड 1, उसका z इंडेक्स हम क्या देंगे, 1। नाउ nth चाइल्ड सेकंड जो है हमारा इमेज, उसका z इंडेक्स 3 देंगे। लेट्स सी। ओके, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब तक ये सेंटर में नहीं आएगा। तो अब टेक्स्ट में थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं हम। सबसे पहले तो टेक्स्ट पे भी फ्लेक्स अप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज हमें सब कुछ सेंटर में ही चाहिए। एंड हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग हो गया हमारा। नाउ वी विल गो फॉर H1 टैग। H1 टैग में भी हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लेट्स से 36 पिक्सल्स। ओके, हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लेट्स से 96 पिक्सल्स। ओके, अब देखो हमारा इमेज जो है, टेक्स्ट इमेज के पीछे आ रहा है, राइट? ऐसे ही चाहिए था हमें। अब क्योंकि हमें ये सेंटर में चाहिए टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन कंटेनर है मार्स इंट्रो, उस पर भी फ्लेक्स अप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड, बट हमें एक्चुअली में थोड़ा सी इसको ऊपर रखना है, राइट? द सेफेस्ट वे टू एक्सप्लोर द गैलेक्सी। एज वेल एज हम पैराग्राफ टेक्स्ट जो है, पैराग्राफ टैग, उसकी भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं टू अराउंड 28 पिक्सल्स। ठीक है, और पैराग्राफ की हम लेटर स्पेसिंग जो है उसको भी इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, थोड़ी सी और इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल्स। ओके, द सेफेस्ट वे टू एक्सप्लोर द गैलेक्सी। अब हम क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट था उसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं। ना, हम क्या करेंगे, इसमें से फ्लेक्स हटाते हैं मार्स इंट्रो में से, बिकॉज हमें एक्चुअली में फ्लेक्स वैसा नहीं चाहिए जैसा हम चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, नॉट रियली, जस्टिफाइड कंटेंट हमें सेंटर करना है। ओके, नाउ दीज आर इन सेंटर। अब हमें क्या करना है, मार्जिन टॉप बॉटम से हम 50 पिक्सल्स देंगे, लेफ्ट राइट से 0। हमें क्या करना है ना, H1 की साइज और इंक्रीज कर देते हैं।
ओके 160 इज लुकिंग गुड. एक्सप्लोर द गैलेक्सी. अब ये जो नेविगेशन बार है ना, हमें क्या करना है, नेविगेशन बार को भी एब्सोल्यूट करना है. और अब हम क्या करेंगे, नेव बार का कलर व्हाइट करके देखते हैं. एंड बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट. पोजीशन एब्सोल्यूट. एंड अब हम क्या करेंगे, नेव बार का जेड इंडेक्स देंगे 4. ओके नाउ यू सी, अब ये कैसा दिख रहा है हमारा नेव बार को. अब हम एक विड्थ भी देना पड़ेगा. विड्थ विल बी 100 VW और लेट से 100% ऑफ द बॉडी. ओके. और अब हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है हमारा, क्योंकि वो नेव से बहुत ही नजदीक हो गया है, तो हम टेक्स्ट को और थोड़ा सी फॉन्ट जो है उसका, टेक्स्ट का थोड़ा मार्जिन डाउन करते हैं. और लेट से 100 पिक्सल्स. ओके नाउ दिस इज लुकिंग गुड. अब हमारा जो है मेन इंट्रो पेज बन चुका है. अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो स्पेक्स वाला सेक्शन था उस पे जाएंगे. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक्चुअल में एक ब्लैक शेडो टाइप आया है, राइट, मतलब ब्लैक फेड आया है, नॉट शेडो. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारा ये जो कंटेनर है उसको एक शेडो देते हैं फ्रॉम इनसाइड. मार्स इंट्रो बॉक्स. और नॉट रियली बॉक्स शेडो, हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर ही देंगे. बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम RGBA. We don't need this image. ओके. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर हमें वैसा चाहिए तो ये डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगा, तो हम एक और डिवीजन लाते हैं यहाँ पे. div डॉट लेट से ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट. अब उसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे ऐसा, बट उसकी हाइट एंड विड्थ भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. हाइट शुड बी 100% ऑफ द मेन कंटेनर एज वेल एज width should be 100% of the main container. एंड उसका पोजीशन जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट. z इंडेक्स हम देंगे उसको 4. ओके नाउ दिस इज लुकिंग फाइन. अब हम क्या करेंगे ना, बॉडी जो हमारा है टॉप में, बॉडी, उसका बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे ब्लैक. अब देखो ऐसा लग रहा है कि अब ये एक ही है, तो हमारा इतना पोर्शन रेडी है. अब हमें क्या करना है, स्टार में ही कलर जो है ना हमारा सबका व्हाइट ही है ऑलमोस्ट, तो एफ 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 यहीं पर दे देंगे ताकि सब चीजों का कलर व्हाइट हो जाए. अब हम चलेंगे हमारा जो सेकंड चीज है, डेट इज स्पेक्स, उस पे. अब स्पेक्स हमें कैसे डिजाइन करना है, ऐसे, राइट, जो कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हुए, लाइक सारों की विड्थ जो है एग्जैक्टली सेम है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे. एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेक्स में डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 5 1 फ्रैक्शन एज. तो अब हमारा क्या होगा ना,
CSS ऑटोमेटिकली देखो डिवाइड कर दिया उन सबको। अगर मैं स्पेक को डॉट स्पेक को सॉरी डॉट स्पेक को एक कलर दे दूं, बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड, तो दीज आर इक्वली डिवाइडेड नाउ। अब हम क्या करेंगे, स्पेक्स में मार्जिन देंगे। मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम इट विल बी 0, बट लेफ्ट राइट से हमें चाहिए 100 पिक्सल्स ताकि ये छोटा दिखे, राइट। थोड़ा सा और देते हैं, लेट्स से 120 पिक्सल्स। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग फाइन। अब हमें क्या करना है, स्पेक्स में जो स्पेक है उसे फ्लेक्स कर देते हैं। लेट्स सी 1 करके देखते हैं। और हमें स्पेक टेक्स्ट में भी फ्लेक्स चाहिए। इससे फ्लेक्स अभी के लिए हटा देते हैं। ओके, स्पेक टेक्स्ट में हमें फ्लेक्स चाहिए सिर्फ। एंड इसमें भी फ्लेक्स चाहिए हमें ताकि ये सेंटर में आ जाए। ओके, अब क्योंकि हमें यहाँ एक सर्टेन बॉर्डर चाहिए, राइट, तो हम डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर रेड ना देने के बजाय हम सीधा बॉर्डर ही दे देते हैं। ठीक है, अब इसका कलर जो है, अब इसका जो कलर है वो हमको चेंज करना है। सो सबसे पहले वही करते हैं। स्पेक्स में हमें कलर जो है वो देना है #B79888। लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। ओके, इसके अंदर नहीं देना हमें, स्पेक के अंदर नहीं, सॉरी स्पेक्स में नहीं, स्पेक में देना है। तो स्पेक में भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्चुअली में, स्पेक टेक्स्ट में एज वेल एज स्पेक में जो पैराग्राफ है हर जगह पैराग्राफ में देना है, राइट। तो लेट्स डू दैट। स्पेक में पैराग्राफ में ओके, नाउ हमारा कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड से हटा दें तो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना है, स्पेक जो है उसका भी एक बॉर्डर देना है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड हमारा जो कलर है वो ओके। अब सही दिख रहा है थोड़ा सा, पर अभी भी हमें कुछ चेंजेस करने बाकी है। जैसे स्पेक में हमें पैडिंग देनी है सबसे पहले, ताकि टॉप बॉटम से थोड़ी स्पेसेस दिखे। थोड़ी सी पैडिंग और दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल्स। ठीक है, 10 पिक्सल इज फाइन। अब हमें क्या करना है, स्पेक टेक्स्ट जो है, जो कि ये है स्पेक टेक्स्ट, इसमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना है एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, not around, between. Okay, now this is looking good. Just we want to change the color of this icon as well as spec text का हम margin top जो है वो थोड़ा सी 5 पिक्सल का दे देते हैं। Now डॉट spec text में जो आई है उसका जो fill है वो हमें चाहिए हमारा कलर। ओके, एक्चुअली fill नहीं आएगा, हमें कलर देना है। अब हमारा सर्च और ये आइकन जो है स्पेक्स वाले
हमारा स्पेक वाला कंटेनर भी रेडी है एंड इट इज लुकिंग नाइस। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सी पैडिंग और दे देते हैं, एज वेल एज जो ये टेक्स्ट है ना टॉप वाला, उसकी साइज थोड़ी सी छोटी करते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसका फॉन्ट साइज लेट से 12 पिक्सल्स दे देते हैं। अब देखो सारा टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, राइट? तो हमें वो नहीं करना है। स्पेक में पैराग्राफ टैग जो है सिर्फ उसी पे देना है, एंड स्पेक टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज नॉर्मल रखना है। तो स्पेक टेक्स्ट में पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट साइज शुड बी नॉर्मल। अब लेट्स से 16 पिक्सल्स। ओके, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारा फॉन्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? बिकॉज हमने स्पेक टेक्स्ट को ऊपर रखा हुआ है, तो उसके नीचे रखते हैं। नाउ से दिस इज बिगर देन द अबव टेक्स्ट। सीएसएस जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो पहले अगर ये एग्जीक्यूट होगा और बाद में ये, तो ये अप्लाई होगा। तो हम अगर इसको ऊपर रखते हैं जैसे पहले रख रहे थे ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पहले ये अप्लाई हो रही थी बाद में ये, तो ये वाला फॉन्ट साइज जो है वो अप्लाई हो जा रही थी सारे पैराग्राफ पे। तो इसलिए हमने इसको नीचे रखा ताकि सब कुछ सेम रहे। अब बढ़ते हैं हमारी हेडिंग की तरफ। तो हेडिंग में सिर्फ एक पैराग्राफ है एंड एक हेडिंग है, राइट? एंड जो कि हेडिंग हमारी व्हाइट में है, पैराग्राफ जो है हमारा कलर्ड है। डॉट हेडिंग, बैकग्राउंड कलर इसका रेड दे देते हैं। लेट्स सी। अब हमें हेडिंग को भी क्या करना है, फ्लेक्स। जस्ट हमें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम करनी है। नाउ हमें क्या करना है, मार्जिन जो है वो टॉप बॉटम से 50 पिक्सल्स देना है एंड लेफ्ट राइट से 0। एंड डॉट हेडिंग का जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज ओके 40 पिक्सल्स है, ठीक है। बस हमें जो इसका कलर है वो व्हाइट चाहिए था, वो भी है। एंड पैराग्राफ टैग जो है कलर, मार्जिन जस्ट हमें और देनी पड़ेगी, आई थिंक 100 पिक्सल। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बस थोड़ा सा और हमें आई थिंक एडवेंचर्स की साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 48 पिक्सल्स। ओके, हमारा जो H1 नहीं है H, that is why the font size was not getting applied. Okay, now 36 pixels is also fine, but हमें margin अब नहीं देनी है because they are very close. तो now this is looking good. अब हमें क्या करना है, एडवेंचर्स तो हो गए, अब एडवेंचर बॉक्स जो था उसकी सीएसएस अप्लाई करनी है, उसको स्टाइल करना है। तो अब उसको कैसे स्टाइल करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारा HTML स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा था एडवेंचर्स, राइट? तो हमने 3 बॉक्स बनाया था एडवेंचर का। तो सबसे पहले हम एडवेंचर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उसका बैकग्राउंड कलर रेड देंगे। अब हमें क्या करना है,
इसको हमें करना है डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट, यस, 3 टाइम्स इन वन फ्रैक्शन। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एडवेंचर जो है हमारा उसको सिलेक्ट करते हैं, एडवेंचर, एंड इसका बैकग्राउंड कलर लेट से येलो। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। नाउ दिस इज वन एडवेंचर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे ना, एडवेंचर का जो साइज है, हाइट, उसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। हाइट शुड बी लेट से अराउंड 500 पिक्सल्स। ओके, हाँ इतना बड़ा हमें चलेगा। तो अब एडवेंचर्स में भी मुझे क्या करना है, पैडिंग देनी है। तो पैडिंग विल बी अराउंड टॉप बॉटम 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट विल बी 100 पिक्सल्स। ओके, बिकॉज ऑफ द इमेजेस हमारा जो एडवेंचर्स है उसकी विड्थ बड़ी हो जा रही है, बट विल चेंज इट। अभी के लिए एडवेंचर में जो इमेजेस है उसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। सी, नाउ हमें दिख रहा है कि सिर्फ इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा हमारा एक एडवेंचर का कंटेनर। एक्चुअली हमें हाइट थोड़ी सी और छोटी रखनी चाहिए, लेट से 400। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप देना है। तो गैप हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे गैप लिख के, या फिर हम मार्जिन दे सकते हैं एडवेंचर को। सो गैप इज 20 पिक्सल्स एंड इट इज लुकिंग फाइन। थोड़ा सा गैप हमें और चाहिए, गैप ज्यादा चाहिए, लेट से 80 पिक्सल्स। ओके, इसको 100 कर देते हैं गैप को हम। एंड हाइट जो है हमारी उसको थोड़ी सी और छोटी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो एडवेंचर बॉक्स है उसको हम दे देंगे डिस्प्ले एज फ्लेक्स, बिकॉज हमें इस स्ट्रक्चर में रखना है। जो हमारा टेक्स्ट है अराउंड सेंटर्ड है, एंड हमारा जो बटन है वो एकदम बॉटम में। तो हमें क्या करना होगा, हमारे स्टाइल्स में एडवेंचर में अगर हम फ्लेक्स अप्लाई करें एंड यहां पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दें, ओके हमें नहीं चलेगा, बिकॉज हमें सेंटर्ड नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, align items center, as well as flex direction should be column, justify content, स्पेस अराउंड करेंगे अब की बार। ओके, नॉट स्पेस अराउंड, हमें यही करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन, बिकॉज वी वांट द बटन एट द एंड। ओके, अब जो हमारा टेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर उसे हम फ्लेक्स अप्लाई कर देते हैं, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई हो चुका है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ओके, अब हमें क्या करना है ना, टेक्स्ट को जो है वो मार्जिन टॉप देनी है ताकि वो नीचे आ जाए, एंड मार्जिन टॉप हम अराउंड 100 पिक्सल्स देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है ना, बैकग्राउंड कलर यहां से हटा के व्हाट विल डू इज विल गिव बैकग्राउंड इमेज टू ईच ऑफ द एडवेंचर कंटेनर। तो हम क्या करेंगे, एडवेंचर को सिलेक्ट करेंगे, डॉट एडवेंचर, nth चाइल्ड, फर्स्ट,
background, not color, just background. And in this URL /images / Apollo rover, then and child 2, car on Mars, then and child 3, ओके। अब हमारी इमेजेस आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो इमेजेस है ना उनके अंदर चेंजेस करनी है। तो उनको परफेक्ट फिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड, पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड साइज, कवर, तो हमने इंडिविजुअली सारी सीएसएस अप्लाई कर दी। बैकग्राउंड पोजीशन शुड बी सेंटर, बैकग्राउंड साइज शुड बी कवर एंड बैकग्राउंड रिपीट शुड बी नो रिपीट। तो अब हमारा अप्लाई हो चुका है सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, जो हमारे प्लैनेट्स थे उनको यहाँ पर लाना है टॉप पे, एज वेल एज अब हमें टेक्स्ट पे क्या करना है ना, थोड़ा सी मतलब बैकग्राउंड जो है ब्लैक रखना है ताकि टेक्स्ट हमारा विजिबल रहे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमा लगा के हम एक लीनियर ग्रेडियंट दे देंगे। लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0.5 लेट से, एंड सेम चीज हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे। ओके, नाउ दिस लुक्स क्लीन एंड रीडेबल। तो हम हमारे बाकी दोनों इस पे भी लगा लेंगे। हम बाकी दोनों बैकग्राउंड को भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, दिस इज लुकिंग फाइन। अब हमें क्या करना है, वो जो इमेजेस थे जो हमें टॉप पे लगाने हैं उनको एडिट करते हैं। तो जो डिस्प्ले हमने नन किया था उसको हटाकर, ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इनकी विड्थ दे देनी है 100% ऑफ द कंटेनर। 100% की जगह हम इनको कर देते हैं 50% ऑफ द कंटेनर। नाउ दे आर लुकिंग फाइन। अब हमें क्या करना है ना, इनकी पोजीशन को करना है एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड हमारा जो एडवेंचर वाला है कंटेनर उसका पोजीशन हमको करना है रिलेटिव। नाउ हमें क्या करना है, सारी इमेजेस का जो टॉप है उसको 0 कर देना है अभी के लिए, ताकि सारी इमेजेस जो है वो टॉप पर चले जाएं। अब देखो, इमेजेस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते, बट वी कैन गिव बॉर्डर एज 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, देखो अब ये इमेजेस जो है टॉप पे ही है एकदम। तो हमें क्या करना है ना, जो टॉप है उसको लेट से -50 पिक्सल्स कर देते हैं। ओके, जैसा हम चाह रहे थे अब वैसे ही दिख रही है। बस ये जो मार्स वाली इमेज है उसको हमें थोड़ा सी बड़ा करना है। तो व्हाट विल डू इज
एंड चाइल्ड 2 एंड उसका विड्थ हम इंक्रीज करके कर देंगे 60% एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी एज इट इज। ओके, अभी समझा मुझे कि वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज सी, हमने क्या किया, एडवेंचर में इमेज का nth चाइल्ड 2, राइट, बट देर इज नो nth चाइल्ड 2 इन एडवेंचर। वो क्या कर रहा है, एडवेंचर के अंदर एक सेकंड इमेज को ढूंढ रहा है हमारा सीएसएस। बट हमें क्या करना है, एडवेंचर ऑफ nth चाइल्ड 2 करना है, देन उसके अंदर की इमेज को एडिट करना है। तो एक्चुअली में ये जो nth चाइल्ड है वो यहां पर आएगा, देन उसके यहाँ पे इमेज आएगा। नाउ सी, अब हमें क्या करना है, इसका विड्थ कर देना है 60% एंड इसका टॉप जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। ओके, अब हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो गया है, बट अभी भी एक चीज बाकी है जो कि है ये बटन, राइट। तो अब बटन भी एडिट कर लेते हैं जल्दी से। सो डॉट एडवेंचर बटन, बैकग्राउंड कलर विल बी दिस एंड कलर तो हमारा ऑलरेडी व्हाइट है। पैडिंग विल बी 10 एंड 20 पिक्सल्स। ओके, पैडिंग लेफ्ट राइट से लेट से 30 पिक्सल्स एंड बॉर्डर शुड बी नन, आउटलाइन भी नन कर देते हैं। अब हमारा जो एडवेंचर सेक्शन है वो भी कंप्लीटली रेडी है। नाउ मूविंग टू बायोसूट। बायोसूट सेक्शन देन, ओके, हमारा बायोसूट सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है एंड इन फिग्मा प्रोटोटाइप बायोसूट सेक्शन इज लाइक दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना है, राइट, डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करना है ताकि ये साइड बाय साइड आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, नाउ दीज आर साइड बाय साइड। अब इसमें हमें क्या करना है ना, जो सूट इमेज वाला सेक्शन है उसकी विड्थ हमें अराउंड 60% देना है एंड इसकी विड्थ 40% रखनी है, राइट। तो बायो सूट का सूट इमेज एंड सूट टेक्स्ट, इसका विड्थ हम डिफाइन कर लेते हैं 60%, सूट टेक्स्ट 40%। ओके, बिकॉज ऑफ द इमेज ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इमेज को एडिट करते हैं सबसे पहले। तो सूट इमेज के अंदर जो इमेज है उसे हमें क्या करना है, ये सारी सीएसएस अप्लाई करनी है। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना है, सूट सेक्शन को थोड़ी सी पैडिंग देनी है। सो पैडिंग विल बी फ्रॉम टॉप बॉटम इट विल बी 50 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल्स। तो हमारा सूट जो है वो प्रॉपर आ गया है एंड अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट जो है हमारा सारा सीएसएस उसमें अप्लाई करना है हमें। तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एनहांस लग्जरी जो लिखा हुआ है उसका जो कलर है दैट विल बी कॉफी कलर एंड हमारा जो बायोसूट 2.0 का प्राइस है
अपग्रेड प्राइस, उसका कलर हमें चेंज करना है। तो लेट्स डू दैट। सूट इमेज का काम हो गया, अब हम चलेंगे सूट टेक्स्ट, राइट। तो इसमें भी हम एक क्लास दे देते हैं, इनहैंस लग्जरी। कलर विल बी दिस and font size will be 12 pixels. Now, टाइटल, टाइटल में हमारा क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नाउ बायोसूट 2.0 का जो साइज है हमें वो इंक्रीज करना है। So what we'll do is select that H2 and font size will be around 24 pixels. तो अभी इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली में ये 100% $100 अपग्रेड जो लिख के आ रहा है वो सेंटर में आ गया है, बिकॉज हमने अलाइन आइटम सेंटर लिखा है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंड लिख देते हैं। ओके, नाउ दीज आर लुकिंग गुड। हमें क्या करना है, इसका लाइन हाइट जो है उसको कम करना है। अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग का जस्ट कलर चेंज करेंगे एंड उसका जो लेटर स्पेसिंग है उसे चेंज करेंगे टू अराउंड 3 पिक्सल्स। अब हमें क्या करना है, जो HR जो हमने लाइन बनाई थी एक नीचे, उस लाइन का हमें एक विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एज वेल एज टाइटल को एक बॉर्डर देंगे हम। तो हमारा जो टाइटल है उसे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड दिस कलर। अब जो हमारा HR टैग है, राइट, उसको अब चेंज करेंगे। सूट टेक्स्ट HR and width will be around, let's say 10% only. एंड इसका भी जो कलर है, नॉट कलर, सेम कलर आ गया हमारा। अब हमारा ये टॉप सेक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। नाउ मूविंग टू द लोअर सेक्शन, जहां पे हमारा डिव जो है ये पूरा एक डिव के अंदर था, इसकी साइज हमें चेंज करनी है। इसके विड्थ जो है थोड़ी सी कम करेंगे, अराउंड 80% देंगे इसको। एज वेल एज जो हमारा टाइटल है ना, उसकी पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। फ्रॉम द टॉप बॉटम इट विल बी 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 रहेगा। नाउ दिस लुक्स फाइन। अब जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करना है हमें। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन का हमें विड्थ चेंज करनी है। विड्थ विल बी अराउंड 80%। अब देखो 80% चेंज हो गया है, बट नॉट फ्रॉम हियर, वो यहां से 80% चेंज हुआ है। तो हमें इस डिव को यहाँ ढकेलना है। हमें इस डिव को एक्सट्रीम राइट में रखना है, राइट।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूट टेक्स्ट में हमें फ्लेक्स बॉक्स लगाने की जरूरत है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन शुड बी कॉलम। नाउ हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ एंड, आ गया ये नीचे। नाउ हम डिस्क्रिप्शन को क्या करेंगे, मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल्स के अराउंड। ओके, अब देखिए हमारा पैराग्राफ टैग जो है उसकी साइज जस्ट वी वांट टू मिनिमाइज, थोड़ी सी साइज छोटी करेंगे पैराग्राफ टैग की एंड नथिंग एल्स। एंड उसका जो फॉन्ट फैमिली है हम वो चेंज करेंगे, बिकॉज फॉन्ट फैमिली यहाँ पैराग्राफ टैग का कुछ अलग है, राइट। तो फॉन्ट फैमिली हम क्या करेंगे, उसका चेंज करेंगे। एंड हमें यहाँ पर सूट टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमने नीचे भी एक यही सेक्शन को रीयूज किया, राइट। तो वही सीएसएस सेम अप्लाई हो जाएगी। फॉन्ट फैमिली, ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बट हमें कलर वही चाहिए हमारा जो यूज कर रहे हैं, तो कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो दिस वन, अब हम क्या करेंगे, जो लोअर सेक्शन था उसको क्रिएट करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, हमें ग्रिड यूज करना है। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स सी, हाइलाइट्स में डॉट हाइलाइट्स विल डू इज डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट। अब हमें क्या करना है, जो हाईलाइट है उसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज कि हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में हो, नॉट इन दिस शेप। तो उसके लिए हमें हाईलाइट की हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो विल हाइट, डिफाइन द हाइट एज 50 पिक्सल्स। ओके, 100 पिक्सल्स इज फाइन। अब हमें क्या करना है कि जो हाइलाइट्स है, राइट, उसको एक मार्जिन भी देनी है हमें। नॉट रियली मार्जिन, हमें मार्जिन टॉप ही देना है जस्ट। तो मार्जिन टॉप विल गिव एस 30 पिक्सल्स। और जो हमारे हाईलाइट है ना, उन्हें हमें फ्लेक्स देने हैं सबको, ताकि हमारे सारी चीजें सेंटर में आ जाए। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बस हमें क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर देना है हाईलाइट में। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब जो H2 है इसमें, राइट, उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है हमें। तो इन हाईलाइट H2 font size will be 24 pixels. थर्टी पिक्सल्स इज फाइन। अब हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ टैग है ना यहाँ पर, इसका भी फॉन्ट चेंज हो गया, राइट। तो हमें फॉन्ट वापस से सेम चाहिए जैसा ये वाला है। तो इसके लिए हम हाईलाइट का जो फॉन्ट है वो चेंज कर देंगे।
ओके, अब फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमें पैराग्राफ को कलर देना है, राइट? सेम। तो व्हाट विल डू इज कलर। अब हम नीचे वाले सेक्शन को डिजाइन कर लेते हैं, और नीचे वाला सेक्शन देखिए कुछ ऐसा है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को टू फ्रैक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। ए, हम इस सेक्शन में फ्लेक्स अप्लाई कर देते हैं। वन पिक्सल सॉलिड, एंड जो हमारा आइकन है उसे भी सेम सीएसएस अप्लाई कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड, ओके। अब हमें क्या करना है ना, ये जो बटन है, राइट, उसको राइट में लेकर जाना है। तो हमारा जो हाइलाइट्स है ना, उसमें हमने ग्रिड अप्लाई किया था, राइट? तो हम क्या करेंगे ना, इसमें हम बटन को क्या करेंगे ना, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने देंगे। ओके, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन, ग्रिड कॉलम एंड शुड बी थ्री। अब हमारा बटन जो है वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो टू देंगे इसको एंड इसको फोर देंगे। ओके, अब ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा बटन पूरा, एग्जैक्टली हाउ वी वांटेड, राइट? अब हमें क्या करना है, बटन एंड ये ही चेंज करना है। हम बटन का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, एंड बीटीएन में हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड की बजाय स्पेस बिटवीन कर देंगे। एज वेल एज हम बटन की जो विड्थ है, राइट, उस विड्थ को हम अराउंड 80% दे देंगे ऑफ द कंटेनर, एंड हमारा जो आइकन बटन है उसकी विड्थ हम दे देंगे 20%। हाइट शुड बी 100%, और हम आइकन बटन में फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देंगे। सी, नाउ अवर कंटेनर इज रेडी। बस बटन में जो कलर है हम वो चेंज कर देंगे। ओके, अब बायोसूट सेक्शन भी हमारा रेडी है। नाउ विल मूव टू अदर वर्ल्ड्स, राइट? तो इसमें हमें हेडिंग जो है हमारी ऑलरेडी आई थिंक प्रिपेयर्ड है। ओके, जस्ट वी नीड टू अप्लाई फ्लेक्स। हमारी हेडिंग भी अब बन चुकी है। नाउ आउटर वर्ल्ड, राइट? तो उसमें सबसे पहले तो एक नेविगेशन हमने बनाया था। तो पहले हम आउटर वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसका बैकग्राउंड कलर रेड। ओके,
दिस इज लुकिंग लाइक दिस। और देखो हमारी बहुत सारी सीएसएस जो है ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे, तो उसे भी हमें चेंज करना है थोड़ा सी, ज्यादा नहीं थोड़ा ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने सारी सीएसएस ऑलरेडी ऊपर करके रखी हुई थी, तो यहाँ वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। ना वर्ल्ड नैव, राइट, तो वर्ल्ड नैव में सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट्स सी। ओके, तो हमें सबसे पहले तो डिस्प्ले इसका फ्लेक्स करना है। एंड अभी के लिए हम आउटर वर्ल्ड का बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। तो वर्ल्ड नैप का हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, राइट। एक्चुअली में हमें वर्ल्ड नैप का डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना है, वर्ल्ड नैप में जो यूएल है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, वर्ल्ड नैप जो है हमारा, राइट, उसका बैकग्राउंड कलर रेड लेके देखते हैं व्हाट इज द विड्थ। ओके, इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, वर्ल्ड नैप को सेंटर में लाएंगे सबसे पहले तो फ्लेक्स करके। तो नाउ दिस इज इन सेंटर। अब हम यूएल को लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। एंड अब यूएल देख लेते हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा। ओके, हम चाहते हैं कि यूएल का जो विड्थ है वो अराउंड 80% हो जाए। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि यूएल में जो हमने फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया था उसमें हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। एंड अब की बार हम स्पेस बिटवीन नहीं करेंगे, स्पेस अराउंड करेंगे। ओके, उसका एक रीजन है स्पेस अराउंड करने का, आई विल शो इट टू यू। विड्थ थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 70% कर लेते हैं। एंड इसका हाइट, नॉट हाइट, पैडिंग इंक्रीज कर लेते हैं। पैडिंग विल बी टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0। अब हमें क्या करना है ना, जो हमारा यूएल है उसको हम देंगे बॉर्डर बॉटम ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड। नाउ सी, देखिए अगर हम स्पेस बिटवीन करते हैं ना अराउंड की जगह, तो ये होता क्या कि मून एंड एवरीथिंग विल बी सेपरेटेड आउट। तो इसलिए हमने स्पेस अराउंड किया ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाए जैसा हम चाहते थे। नाउ व्हाट विल डू इज कि हमारा जो वर्ल्ड नैव है उसमें यूएल में एलआई जो है हमारा, उसका nth चाइल्ड जो है, सेकेंड nth चाइल्ड का हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सबसे पहले तो रेड करके देखते हैं उसका स्पेसिंग कितना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको हाइट बोलेंगे कि 100% ऑक्यूपाई कर लो। वो 100% ही ऑक्यूपाई किया है बिकॉज यहाँ पे हमने 20 पिक्सल की तो पैडिंग दे दी है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पैडिंग जो है वो यहां से हटा के यूएल में देंगे डॉट वर्ल्ड नैव यूएल एल आई। ओके, डन। अब हमें क्या करना है ना, लेफ्ट राइट से भी पैडिंग थोड़ी सी दे देनी। नाउ व्हाट विल डू इज बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड द सेम कलर। अब देखो, नाउ दिस इज लुकिंग द सेम एज दिस, राइट। अगर हम 1 पिक्सल और बॉर्डर इंक्रीज करते हैं, बॉर्डर विड्थ, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। अब हमारा नेविगेशन बन चुका है। नाउ विल मूव टू द लोअर सेक्शन। अब इसमें भी सेम चीजें करनी है हमको। सबसे पहले तो प्लैनेट डिस्क्रिप्शन में
हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, नॉट इनलाइन, फ्लेक्स। एंड सेम थिंग, जो हमारा प्लैनेट टेक्स्ट है उसको हम देंगे 40% ऑफ विड्थ, एंड प्लैनेट इमेज जो है उसको हम देंगे 60% ऑफ विड्थ। विड्थ विल बी ऑफ 40%, planet image width will be of 60%। अब हमें क्या करना है, जैसा हमने बायोफ्यूट के केस में किया था, सेम चीज हम यहां पर करेंगे फॉर इमेज। डॉट प्लैनेट इमेज, इमेज। अब इमेज जो है हमारा ऑक्यूपाइड हो चुका है, बट व्हाट वी वांट टू डू इज कि अब हम 100% इमेज यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज देखो ये कैसा ऑक्यूपाई हो रहा है, राइट। तो हम इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या करेंगे कि हमारा मेन कंटेनर है प्लैनेट डिस्क्रिप्शन, उसको हम पैडिंग देंगे जितना हमने बायोसूट को दिया था। हमने बायोसूट को कितना दिया था, टॉप बॉटम पे 50% एंड लेफ्ट राइट को 100 पिक्सल। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बस अब हमें ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट द रेड प्लैनेट एंड वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना है हमें, दैट इज टाइटल। तो डॉट प्लैनेट टेक्स्ट के अंदर जो टाइटल है उसमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड सेम चीज हम सेम जो चीजें बायोफ्रूट में किए थे सब कुछ यहाँ पर भी करेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये पूरा कॉपी करना है एज इट इज, एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, नाउ दिस इज द सेम, लुकिंग द सेम। बस अब हमें जो है ना बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वी विल रिमूव द बॉर्डर्स। ओके, बॉर्डर आर नाउ रिमूव। अब हमें क्या करना है, जो उसके अंदर इनर डिस्क्रिप्शन था हमारा, राइट, डिस्क्रिप्शन, उसको भी चेंज कर लेते हैं हम एग्जैक्टली द सेम वे व्हाट वी डिड टू बायोसूट। बस अब इसकी जो विड्थ है ना, देखिए ये विड्थ जो है इट इज 100% ऑफ द कंटेनर। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से विड्थ का सेक्शन रिमूव कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन विल बी 100%। नाउ दी हाईलाइट्स, राइट। तो हाईलाइट्स भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने ऑलरेडी वहां पर बना के रखा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि हमारा जो बॉटम वाला बीटीएन सेक्शन है, राइट, उसमें चेंज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं
BTN सेक्शन, बट BTN सेक्शन हम सब यहाँ पे अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉट प्लैनेट डिस्क्रिप्शन देन डॉट BTN सेक्शन। अब उसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट शुड बी फ्रॉम 1 एंड एंड शुड बी ऑन 4। देखो अब हमारा जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बस अब हमें क्या करना है, ये जो बुक अ ट्रिप है उसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी करनी है, राइट। तो उसको भी हम छोटा करेंगे। सो indeed डॉट icon btn एंड जो एक्चुअल बटन है, राइट, उसका हमें विड्थ जो है चेंज करना है। सबसे पहले एक्चुअल बटन का ही चेंज कर लेते हैं। इट्स विड्थ शुड बी अराउंड 70% ओनली। और हमारे जो मेन बटन्स हैं, आइकन बटन, उनका विड्थ, लेट्स सी व्हाट वी हैड सिलेक्टेड। ओके, तो हमने विड्थ 20% दी हुई थी, तो व्हाट विल डू इज 15% की विड्थ दे देते हैं। ठीक है, नाउ हाइट इज 100%। हमने एक चीज यहाँ पर नहीं की हुई, यहाँ पे BTN में फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई नहीं किया है हमने। ओके, एज वेल एज हमें आइकन BTN में भी फ्लेक्स अप्लाई करना है दोनों जगह पे, सो डेट दोज आइकन आर इन द सेंटर। और हमें हमारा हाईलाइट सेक्शन जो है उसमें भी फ्लेक्स अप्लाई करना है। तो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो गया है, जो कि आउटर वर्ल्ड्स था, राइट। नाउ विल मूव टू टेस्टिमोनियल्स, एंड टेस्टिमोनियल्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम। बस हमें क्या करना है, इमेजेस थोड़ी सी ऐड करनी है यहाँ पे, राइट। ओके, टेस्टिमोनियल सेक्शन में हमने इमेजेस ऑलरेडी ऐड की हुई थी, जो कि कुछ ऐसे दिखती है, एंड विल चेंज इट। सबसे पहले टेस्टिमोनियल सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड इनका बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड के। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो टॉप वाला सेक्शन है सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, डॉट टॉप टेस्टिमोनियल्स, देन व्हाट विल डू इज डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। बट अब देखिए हमें यहाँ पर एक्चुअली में स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए हमें यहाँ पे इक्वल साइज का डिवीजन नहीं चाहिए। तो व्हाट विल डू इज विल गिव प्रॉपर साइज की, हमें इतने इतने साइज का चाहिए, तो हम करेंगे 1 FR 1 FR एंड दिस विल बी 2 FR। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, ये एक फ्रैक्शन में, एंड ये 2 फ्रैक्शन ऑफ स्पेसेस लेगा। नाउ अब हमारा क्या है, इमेजेस है, राइट। तो इमेजेस जो है टॉप टेस्टिमोनियल्स में, और रेदर नॉट टॉप टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स में जितनी भी इमेजेस है हम उसको क्या करेंगे, ये CSS अप्लाई कर देंगे।
ओके, अब हम क्या करते हैं, बॉटम टेस्टिमोनियल्स जो है उसमें भी ग्रिड अप्लाई करते हैं। अभी के लिए टेक्स्ट एडिट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉटम वाला जो टेस्टिमोनियल्स है उसको एडिट करेंगे एंड उस पे हमारी सीएसएस अप्लाई कर देंगे। बॉटम टेस्टिमोनियल्स के यहाँ पे भी हमें सेम चीजें चाहिए, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर व्हाट विल डू, गिव रेड। इसका विड्थ हम 100% देंगे, एज वेल एज इसका भी विड्थ 100% देंगे। एंड इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हम अभी के लिए कॉलम ही रखेंगे। ओके, सो व्हाट वाज द इशू इज के हमारा जो बॉटम टेस्टिमोनियल्स है वो भी टेस्टिमोनियल्स के अंदर ही था, तो हम उसको बाहर ले लेते हैं सबसे पहले। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बस हमें ये वाली जो इमेज है उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है एंड इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बॉटम टेस्टिमोनियल्स में इमेज है, इमेज एंड चाइल्ड 2, उसकी हाइट हम लेट से 110% कर देते हैं। ओके, अभी जो टॉप वाला सेक्शन है, राइट, वो जो है अभी के लिए ये अपर हाइट नहीं ले रहा है, राइट। बॉटम हाइट तो ले लेगा बट अपर हाइट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हमें हमारा फ्लेक्स बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। उससे भी पहले हम जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है उसको एडिट कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे वापस। सो नाउ वी हैव टेक्स्ट। सबसे पहले हम पैडिंग देंगे अराउंड 50 पिक्सल्स की, और 100 पिक्सल्स कर देते हैं इसको भी हम। इसको एक क्लास दे देते हैं टाइटल। तो जो टेक्स्ट में टाइटल है उसका कलर रहेगा दिस वन एंड लेटर स्पेसिंग शुड बी 3 पिक्सल्स। देन हमारा जो ओके टाइटल एक और था, हेडिंग दे देते हैं हम यहाँ पर, हेडिंग। अब हमारा जो एक्चुअल टाइटल है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। ये जो हेडिंग वाला सेक्शन है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, टेस्टिमोनियल हेडिंग। ओके, उसकी वजह से हमारी पैडिंग जो है हेडिंग कहीं तो कंफ्लिक्ट हो रहा है,
उसकी वजह से हमारी पैडिंग जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। नाउ अब हमें क्या करना है, टाइटल में डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नाउ हमारी जो बटन्स है टाइटल बटन्स, उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। नॉट विड्थ शुड नॉट बी 50%। अब हमें बटन्स का जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड एंड कॉफी कलर। यहाँ पे हम फ्लेक्स अप्लाई कर देंगे बिकॉज अभी हम जो है बटन्स की हाइट एंड विड्थ भी डिफाइन करेंगे, राइट। इसके लिए हम ऑलरेडी पहले ही फ्लेक्स अप्लाई करके रखते हैं। आइकन बीटीएन, नाउ इनकी विड्थ जो है हम दे देते हैं अराउंड 10%। ओके, नॉट 10, 50% देना पड़ेगा हमें। और बीटीएन्स की विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी, लेट्स से 20% ऑफ द होल कंटेनर। ओके, नाउ दिस लुक्स गुड। अब हमें वही सेम चीज करनी है, इसकी पैडिंग इंक्रीज करनी है टाइटल की। पैडिंग टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0, एंड एक बॉर्डर बॉटम देना है 1 पिक्सल सॉलिड। देन हमारा जो लाइन है HR, राइट, उसमें चेंजेस करने हैं। HR बैकग्राउंड कलर विड्थ 20%, एंड इसी के साथ में हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमें क्या करना है, पैराग्राफ टैग जो है उसे चेंज करना है। फॉन्ट फैमिली sans serif and color will be our primary color। okay, now testimonials भी ready है हमारा। what we'll do is now we'll make this plan your trip। तो अब इस कंटेनर में हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग में सबसे पहले तो फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देना है और हम सीधा आ जाएंगे ट्रिप्स में। डॉट ट्रिप्स, बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स हम ग्रिड यूज करेंगे। 4 स्पेस में इसको डिवाइड करेंगे एंड आवर सेक्शन विल बी रेडी। बिकॉज सी यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना है हर ट्रिप पे। फ्लेक्स एंड ट्रिप में डॉट ट्रिप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। नाउ डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट 4 1 FR। पैडिंग दे देंगे हम टॉप बॉटम से 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 100।
लेफ्ट राइट से थोड़ी सी और पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 150 पिक्सल्स। ओके, 150 पिक्सल्स इज ऑल्सो फाइन। अब हमें क्या करना है, जो भी करना है ट्रिप में करना है, राइट। तो एक्चुअली में हम, क्योंकि जो भी आइकन है उसको एक एट्रीब्यूशन भी दिए हैं, इसलिए हमारी एक एक्स्ट्रा लिंक आ रही है, तो उसको भी हम चेंजेस करेंगे। देन अभी सबसे पहले जो ट्रिप में इमेज है, राइट, उसे हम क्या कर लेंगे, विड्थ दे देंगे ऑफ अराउंड 50% एंड हाइट शुड बी ऑटो। तो विड्थ हमें और छोटी करनी पड़ेगी, 30% इज गुड। नाउ अब जो हमारा एंकर टैग है उसको चेंज करते हैं। उसकी फॉन्ट साइज हम जस्ट कर देंगे अराउंड 8 पिक्सल्स। एंड इसका HTML थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक इन्होंने एंकर टैग के अंदर एंकर टैग यूज की हुई है, राइट। और व्हाट वी कैन डू इज कि हम जो एंकर टैग है इनका, राइट, वो इमेज को नीचे ला लेते हैं एंड एंकर टैग को ऊपर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, राइट, इट इज रिटन इन H2 एंड एक पैराग्राफ टैग है, जस्ट उनको एडिट करना है हमें। डॉट ट्रिप H2 फॉन्ट साइज हमारा रहेगा अराउंड 16 पिक्सल्स। कलर शुड बी प्राइमरी। 16 पिक्सल्स बहुत छोटा हो गया, तो हम 24 पिक्सल्स ही कर लेते हैं। अब इसका जो मार्जिन है, नॉट मैक्स रेजोल्यूशन, मार्जिन हम दे देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0। हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसकी फॉन्ट साइज हम देंगे 16 पिक्सल्स और लेट्स से 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स बहुत छोटा हो गया, 12 पिक्सल्स कर देते हैं। एज वेल एज पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सी, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से अराउंड 10 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। ओके, अब हमारा ये कंटेनर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, जस्ट इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर शुड बी दिस एंड फॉन्ट फैमिली शुड बी sans serif। एज वेल एज हमें इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद फुटर। अब फुटर के लिए हम क्या करेंगे, फुटर में दो ही चीज है, लोगो एंड हमारा यूएल, राइट। तो यूएल जो है वो नीचे आएगा, लोगो ऊपर रहेगा। तो एवरीथिंग इज गुड इन फुटर, जस्ट हमें फुटर में एक इमेज देनी है। तो डॉट, नॉट डॉट फुटर, फुटर डायरेक्टली एक टैग है। तो बैकग्राउंड URL / images halfmoon.png background position center background size cover। ओके, अभी भी हमारे जो मून है वो एंटायरली कवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुटर की साइज इंक्रीज करेंगे। हाइट शुड बी अराउंड 80 VH। स्टिल नॉट, तो हम क्या करते हैं ना, इसकी पोजीशन को टॉप कर देते हैं।
नाउ बट हमें फुटर 100 VH कर देना चाहिए। व्हाट विल डू इस फुटर में जो इमेज है उसे हम विड्थ देंगे ऑफ अराउंड जस्ट 20%। एंड फुटर को हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जो हमारा इमेज है वो अभी भी सेंटर में नहीं आया है। लेट्स सी व्हाई। बैकग्राउंड कलर रेड। सो फुटर में जो यूएल है उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर एज रेड। तो इमेज को हम सेंटर एक और तरीके से करेंगे। मार्जिन 0 ऑटो। ओके, सो इमेज के लिए अगर हमें सेंटर करना है तो इमेज इज एक्चुअली ऑलरेडी सेंटर्ड बिकॉज हम इमेज नहीं, जो लोगो है ना हमारा उसके बेसिस पे सेंटर कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो लोगो वाला है डॉट लोगो बैकग्राउंड कलर रेड। सी, लोगो इज ऑलरेडी सेंटर्ड तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोगो है उसमें भी एक फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस between align items center list style none। अब ये जो यूएल है इसका हम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ विल बी अराउंड 60% और 50%। और इसका एक मार्जिन होगा जैसे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स होगा, लेफ्ट राइट से 0। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बस हमें एक थोड़ा सी इस मून को ना लाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी नो द ड्रिल। हमें लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है यहाँ पे। RGBA ओके। तो इसी के साथ हमारा पूरा वेबसाइट रेडी हो चुका है एज इट इज जैसा हमने सोचा था। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट, ये वेबसाइट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मोर प्रोजेक्ट वीडियोस कमिंग सून।